ये हनुमान जी महाराज के लिए प्रारंभ की पंक्ति में ही कहा गया है। बल बुद्धि विद्या बुद्धिहीन तन जान विद्या देहु हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हे गुरुजी महाराज, मैंने आपको अपने क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका उसे कोई भान नहीं होता है। और जिसे कोई भान नहीं हो वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। इसलिए आप मुझे बुद्धिहीन जानिए और बुद्धिहीन समझकर मुझे पर कृपा कीजिए। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूं, आप मुझे बल दीजिए। बल मतलब क्या है? शक्ति। बल एक ही नहीं होता, तपोबल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, शक्ति बल, हर प्रकार का बल मुझे दीजिए। और बुद्धि, बुद्धि केवल बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। क्योंकि बुद्धि तो जो होती है कुबुद्धि भी होती है, जो इंसान से गलत कार्य भी कराती है, गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए मुझे सद्बुद्धि दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और बुद्धि के साथ साथ आप मेरे जीवन में जितने भी प्रकार के क्लेश हैं, इन क्लेश को दूर करने वाले बनिए। हे हनुमान जी महाराज, मेरे सभी क्लेश दूर कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी महाराज, आप तो ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप तो वानरों के राजा हैं, राजा हैं। ऐसा सारा संसार आपको जानता है। और ऐसे गुरुजी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। हे गुरुजी महाराज, आप मुझ पर कृपा कीजिए। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज जो है वो राम जी के दूत के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। जब लंका गए और लंका का विध्वंस किया, और विध्वंस करने के बाद में रावण के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो उन्होंने अपने परिचय में राम दूत ही कहा है। तो वो राम जी के दूत हैं, अतुलित बल धामा। क्योंकि जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो प्रवेश करने के पहले जो उन्होंने पराक्रम दिखाया है, लंकनी को, सिंहिका को, और जो वहां के जो राक्षस थे, जो अशोक वाटिका के रक्षक थे, रक्षक, भट्ट, सुभट, महाभट्ट और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बड़ा प्रतापी था, इसलिए रावण ने उसको भेजा था। इन सब का अंत किया उन्होंने। ऐसे अतुलित बल धामा हनुमान जी महाराज अतुलित बल के स्वामी हैं। इसलिए यहां पर अतुलित बल धामा कहा गया है, अतुलित बल के जो स्वामी हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहां पर अगली जो पंक्ति है इसमें आता है अंजनी पुत्र। तो हनुमान जी महाराज का जन्म होना है और हनुमान जी महाराज राम के काज में सहयोगी बनने वाले हैं। ऐसा आश्वासन भगवान शिव ने दिया था। तो जब कोई महाप्रतापी, अद्भुत, अतुलित बल के स्वामी और अतुलित शक्तियों के स्वामी श्री हनुमान जी का जन्म होना है तो कैसे होगा? क्योंकि निवार सुमति के संगी। क्योंकि हनुमान जी का जन्म कोई साधारण माता पिता के द्वारा नहीं हो सकता है। हनुमान जी का जन्म उनके योग्य माता पिता भी होना चाहिए। इसलिए
इसमें जो अंजनी पुत्र आया है ना, वो क्यों आया है, इसको समझने की बात है कि एक पुंजकस्थला नाम की जो अप्सरा थी, और वह जब विहार कर रही थी और रावण ने देखा उस अप्सरा को और उस पर मोहित हो गया। रावण मोहित हुआ और रावण ने उस अप्सरा की बाह पकड़ ली। अप्सरा ने उसका हाथ छुड़ाया और दौड़ती दौड़ती ब्रह्मा जी के पास पहुंची। जब ब्रह्मा जी के पास वो अप्सरा पहुंची और उन्होंने उलाहना देते हुए ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप दुष्टों को वरदान दे देते हैं और दुष्टों को आप शक्ति दे देते हैं। जब किसी दुष्ट व्यक्ति के पास अगर कोई शक्ति प्राप्त हो जाए तो वह हमेशा दुरुपयोग करेगा, और आज इस दुष्ट ने, इसका दुस्साहस इतना हुआ कि आज इसने मुझे पकड़ने की कोशिश की है, इसने मेरा अपमान किया है। ब्रह्मा जी, मुझे इस अपमान का बदला चाहिए। तो बदला? तो हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा कि कहो, मैं इसको सजा दे देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप तो ये मुझे स्वीकार नहीं है, इसको मैं सजा स्वयं देना चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम ही इसका बदला लेना, इसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनना। जाओ, ऐसा पुत्र तुम्हें होगा जो इस रावण की मृत्यु में सहायक होगा, और उन्हीं के कारण, उसके ही कारण ये रावण मरेगा। और वो जो अप्सरा थी वही उसका अगला जन्म अंजना के रूप में हुआ, और अंजना के रूप में जब जन्म हुआ तो वो हनुमान जी की मां बनी है। इसलिए यहाँ पर अंजनी पुत्र कहा जाता है पवन सुत नामा, क्योंकि पवन जी ने, पवन देव के भी पुत्र के रूप में उन्हें जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पवन जो होती है, हवा कहीं भी आ जा सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और हनुमान जी का जन्म राम के काज के लिए हुआ है, और ऐसे काज में हनुमान जी को परम शक्तिशाली होना ही था। इसलिए पवन देवता ने अपने आशीर्वाद स्वरूप उनको जो पवन के समान जो शक्तियां दी है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई प्रदेश, कोई देश, किसी जिले की कोई सीमा नहीं रोक सकती है। उस शक्ति के कारण ही उन्हें पवन सुत नामा कहा जाता है, पवन के पुत्र के रूप में जाना जाता है।